नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आपका। दोस्तों मैं हूं कुंदन जायसवाल और हमारी सरकारी परीक्षा की टीम की तरफ से सबसे पहले आप सभी को ईद की ढेर सारी बधाई। दोस्तों आज ईद का दिन है, काफ़ी खुशी का दिन है आप सबके लिए, हम सबके लिए। तो दोस्तों आप खूब सारा इंजॉय करें अपने दोस्त अपने रिलेटिव्स के साथ, और साथ ही साथ जो है अपने नॉलेज को पर डे की तरह जो है इसे रेगुलेट करके जरूर रखें। तो चलिए आज भी हम आपके लिए डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाने वाली है उसकी एक शॉर्ट नोट जरूर बना ले, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में वो क्विक रिवीजन का काम कर सके। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अपने डेली की मोटिवेशनल कोट के साथ। और हमारा आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, शिक्षा रूपी वृक्ष के मूल बहुत कड़वे होते हैं पर उसका फल बहुत ही मीठा होता है। जी, आप जो है एजुकेशन गेन कर रहे हैं या किसी चीज़ की जो है तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन जब किसी चीज़ की अब तैयारी करना शुरू करते हैं तो शायद उस समय आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल होता है शुरू करने के वक्त। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर जब आप लक्ष्य अपने जो भी आपने बनाया है उसको जब आप हासिल कर लेते हो तो वो कितना जो है वो आपके लिए सुंदर और कितना अच्छा आपके लिए फीलिंग होता है, या दूसरे के लिए भी जो है कितना अच्छा जो है वो फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो भी अपना लक्ष्य बनाया उसको जो है आपने पाया। तो दोस्तों रास्ते थोड़े से कठिन हो सकते हैं, पर लक्ष्य जब आप हासिल कर लोगे तो उससे सुंदर कुछ भी नहीं होता। तो यही ये मोटिवेशनल कोट आपको ये बोलना भी चाह रहा है, और अपने जीवन में इसे जरूर इंप्लीमेंट करें। आप अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उससे मत घबराएं, बस ये सोचकर खुश हो जाएं और तैयारी में फिर से जो है पूरे दम से लग जाएं कि जब आप उस तैयारी में सफल हो जाओगे तो आपको कितने सारे जो है चारों तरफ से आपके लिए जो है फीलिंग इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच क्रिकेटर हैज रिप्लेस्ड रविंद्र जडेजा एज द कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स? किस क्रिकेटर ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में रविंद्र जडेजा की जगह ली है? दोस्तों अभी आईपीएल चल रही है। इस आईपीएल में एक आईपीएल की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, और अभी हाल ही में इसके कप्तान जो है रविंद्र जडेजा थे, और इन्हें रिप्लेस करके आपको बताना है कि इनमें से किस क्रिकेटर ने अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स की जो है कप्तानी ली है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमएस धोनी, ऑप्शन बी ड्वेन कॉनवे, या ऑप्शन सी ऋतुराज गायकवाड़, या ऑप्शन डी अंबाती रायडू। तो सही जवाब आपको मैं बताना चाहूँगा, सही जवाब है एमएस धोनी। जी, एमएस धोनी को जो है वो पूरी दुनिया जानती है, ये काफ़ी फेमस क्रिकेटर है। और शायद आप भी जानते होंगे, जब आप क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट रखते होंगे, कि अभी कुछ समय पहले जो है एमएस धोनी ने इस साल जो आईपीएल हो रही है इसमें इन्होंने कप्तानी जो है रविंद्र जडेजा को सौंपी थी। लेकिन जो है कुछ कारणवश जो है रविंद्र जडेजा ने फिर से एमएस धोनी को जो है वो कैप्टनशिप सौंप दी है। इसके मेन कारण यही है कि रविंद्र जडेजा के कैप्टनशिप में चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है कई सारे मैचेस वगैरह हार गए हैं, इसीलिए जो है फिर से धोनी को कप्तान बनाया गया है। धोनी जिनकी उम्र जो है वो 40 इयर्स है, ये आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन जो है ये 2008 से रहे हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स को एक डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में आईपीएल में माना जाता है। क्योंकि अगर हम इस आईपीएल की बात करें तो इस आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि 9 गेम्स में इन्होंने ओवरऑल जो है 3 गेम्स में ही अभी तक जो है विन इन्होंने किया है। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर ले, जब से आईपीएल शुरू हुई है और अभी तक, तो इन्होंने जो है आईपीएल को 4 बार जो है ये विनर रह चुके हैं, और 8 टाइम्स यानी कि 8 बार ये आईपीएल के फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये सारे के सारे जो कारनामे हुए हैं ये महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनशिप में ही हुई है, इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी को फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनशिप सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस बॉलीवुड सिंगर हैड पास्ड अवे? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक का निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु रंधावा, ऑप्शन बी मिक्का सिंह,
ऑप्शन सी तरसेम सिंह सैनी या ऑप्शन डी केजे येसुदास। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी तरसेम सिंह सैनी। जी हाँ दोस्तों, ये बॉलीवुड के काफ़ी फेमस सिंगर है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आप शायद इस नाम को सही ढंग से आप नहीं जानते होंगे, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्हें ताज के नाम से जाना जाता था। जी ताज, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका पूरा नाम तरसेम सिंह सैनी था। जी, इनकी जो मृत्यु हो गई है वो 54 ईयर की जो है उम्र में हो गई है और इनकी जो डेथ हुई है वो लीवर फेल्योर के कारण हुई है। काफ़ी समय से ये बीमार चल रहे थे और अभी हाल ही में इनकी लीवर फेल्योर के कारण डेथ हो गई है। ये काफ़ी बॉलीवुड के फेमस सिंगर रह चुके हैं। इनके कई सारे गाने जो हैं वो हमारे आसपास जो है आज भी सुनने को मिलते हैं, जैसे नाचेंगे सारी रात, जैसे गल्ला गोरिया या दारू विच प्यार। इन्होंने जो है ऐसे फेमस गाने बॉलीवुड को दिए हैं। साथ ही साथ इन्होंने कई सारे बॉलीवुड के फेमस मूवीज में भी इन्होंने गाना गाया है, जैसे कोई मिल गया, तुम बिन और बाटला हाउस जैसे मूवीज में इन्होंने बॉलीवुड के इन सारे मूवीज में अपने आवाज़ के जादू को बिखेरा भी है। जी, तो अभी हाल ही में इस जो है फेमस सिंगर की लीवर फेल्योर के कारण डेथ हो गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as the chairman of Central Board of Direct Taxes (CBDT)? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संगीता सिंह, ऑप्शन बी जेबी महापात्र, ऑप्शन सी प्रमोद चंद्र मोदी या ऑप्शन डी पीपी के रामाचार्यालू। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे जो टर्म दिख रहे हैं वो टर्म को आपको याद रखना होगा। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अध्यक्ष की बात की जा रही है और इस तरह के जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम्स में, रेलवे में या एसएससी में जो है पूछे जाते रहते हैं। क्योंकि ये न्यू अपॉइंटमेंट है और ये करंट न्यूज भी है, तो आपके जो भी अगले होने वाले एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन जो है मैं श्योर हूं कि आपको ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए सही जवाब जान लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए संगीता सिंह। जी, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में संगीता सिंह की नियुक्ति की गई है। संगीता सिंह जो कि एक 1986 बैच की एक आईआरएस ऑफिसर है, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। इन्हें अभी सीबीडीटी के एडिशनल चार्ज के रूप में जो है इन्हें नियुक्ति की गई है और इन्होंने जो रिप्लेस किया है वो जेबी महापात्रा का जो है इन्होंने जगह ली है। इससे पहले सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में जेबी महापात्रा नियुक्त किए गए थे और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो या तो 3 मंथ्स तक की गई है या जो रेगुलर चेयरमैन जब तक नियुक्त नहीं कर दिए जाते हैं तब तक जो भी पहले होगा इसमें, यानी इनकी जो टर्म 3 मंथ्स अगर पहले पूरी हो जाती है तो ये 3 मंथ्स तक अपने पद पे बने रहेंगे, या इस 3 मंथ्स के अंदर में अगर कोई रेगुलर चेयरमैन की नियुक्ति हो जाती है सीबीडीटी की तो ये अपने पद से हट जाएंगी। तब तक के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। अगर इनकी जो है करंट पोजीशन की बात करें तो ये ऑडिट एंड जुडिशियल में ये कार्यरत हैं और इन्होंने इनकम टैक्स, रेवेन्यू एंड टैक्स पेयर सर्विसेज में इन्हें जो है एडिशनल चार्ज भी दिया गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has become first Chief Technology Officer of the Central Intelligence Agency CIA? केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी रविंदर सिंह, ऑप्शन सी नंद मूलचंदानी या ऑप्शन डी देवांश सिंह। तो हम सही जवाब देखते हैं, केंद्रीय खुफिया एजेंसी। इस CIA के बारे में आपने जो है काफ़ी सारे हॉलीवुड के मूवीज वगैरह में भी ये नाम जो है सुना होगा। साथ ही साथ अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आप नोन भी होंगे। तो उसी के जो है पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? चलिए सही जवाब जान लेते हैं। हमारा सही जवाब है नंद मूलचंदानी। जी, इन्हें नियुक्त किया गया है। नंद मूलचंदानी जो है वो एक इंडियन अमेरिकन है और इन्हें जो अपॉइंट किया गया है वो CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स के द्वारा
इन्हें अपॉइंट किया गया है। मूलचंदानी की अगर एक्सपीरियंस की बात कर ले तो इन्हें सिलिकॉन वैली के फील्ड में इनके 25 ईयर्स की जो है एक्सपीरियंस है, ये होल्ड करते हैं। और अगर CIA की बात कर ले तो ये एक US की जो है एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, दैट मीन्स कि ये खुफिया विभाग है जिसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी बोला जाता है। और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 26 जुलाई 1947 में की गई थी। तो दोस्तों ये जो अपॉइंटमेंट की गई है ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे की गई है, बट इससे जो है हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन इसलिए पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये एक भारतीय मूल के जो है अमेरिकी हैं। तो ये इससे हमारे भारत देश का जो है वो गौरव भी बढ़ता है, क्योंकि हमारे भारतीय जो इंडियंस है वो अब अलग अलग देशों में जो है अलग अलग मतलब काफ़ी ऊंचा पद जो है इन्हें दिया जा रहा है, इनकी जो है कैपेबिलिटीज और इनकी जो भी टैलेंटेड है उनको देखते हुए। तो इस टर्म को आप जरूर अच्छे से जो है वो रिवाइज करके अपने एग्जाम्स में जाएं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who had been appointed as the vice chairman of the government think tank नीति आयोग? सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सरकार की जो थिंक टैंक बोला जाता है नीति आयोग को, उसके उपाध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी सुमन बेरी, ऑप्शन सी VK सारस्वत या ऑप्शन डी रमेश चंद। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी जो कि है सुमन बेरी। जी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। सुमन बेरी इससे पहले जो है वो NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। और इसके अलावा ये रॉयल डच सेल के ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, जिन्हें अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये किनकी जगह लेंगे? राजीव कुमार की जगह लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर के रूप में भी काम किया हुआ है। साथ ही साथ ये राजीव कुमार की जगह ले रहे हैं। तो राजीव कुमार को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के रूप में 2017 में नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which state government has opened a store named C-Mart to promote local products? किस राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए C-Mart नामक स्टोर खोला है? आपने कई सारे मार्ट के नाम सुने होंगे, D-Mart वगैरह भी जैसे नाम है, तो वैसे ही किस राज्य में C-Mart नामक एक स्टोर खोला गया है? और बेसिकली ये जो खोला गया है ये वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए खोला गया है। तो हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी पंजाब। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। जी, छत्तीसगढ़ राज्य में अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ के स्थानीय उत्पाद यानी कि जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करने के लिए C-Mart की ओपनिंग की गई है। और इस C-Mart की जो ओपनिंग की गई है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में अभी की गई है। और ये जो C-Mart सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं ये बेसिकली वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट्स को जो है वो तैयार करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट प्लेस देने के लिए इसे जो है खोला गया है। और साथ ही साथ जो है वहाँ की जितने भी वुमेन है जो लोकल प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करती है उनको भी जो है एक तरह की देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएंगे। और साथ ही साथ उनको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने में काफ़ी मदद मिलेगी इस मार्केट प्लेस में। और इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में भी अवेयर किया जाएगा ताकि वो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को भी जो है अच्छे से परचेज करें, जो कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो नारा दिया गया है वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसके लिए जो है वो आवाज करे यानी अवेयर करे लोगों को। तो उसका भी जो नजरिया है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो इसी सब चीज के कारण जो है छत्तीस गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में उनके राज्य में रायपुर में अभी C-Mart की ओपनिंग की गई है। और धीरे धीरे वहाँ के जितने भी बड़े शहर हैं और जिले हैं वहाँ पे इस मार्ट को लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल।
हु हैज बिकम द जॉइंट फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 1000 आईपीएल रन्स। संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 आईपीएल रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केएल राहुल, ऑप्शन बी अभिषेक शर्मा, ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या या ऑप्शन डी ऋतुराज गायकवाड़। तो काफ़ी जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा खिलाड़ी है जो संयुक्त रूप से सबसे तेज आईपीएल में 1000 रन को कंप्लीट किया है। हमारे ऑप्शन आपको मिल चुके हैं, अब सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ को आप सभी जानते होंगे, ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं और इन्होंने अभी जो रिकॉर्ड बनाया है उसमें इन्होंने लीजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बराबरी भी कर ली है। यानी कि आईपीएल में 1000 रन इन्होंने जो पूरा किया है उससे ये सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। और ये चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनिंग बैट्समैन हैं और इन्होंने जो ये रिकॉर्ड अभी बनाया है ये आईपीएल 2022 के जो है 46 जो नंबर की मैच है उसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम इनकी पिछले मैच की बात कर ले जो कि हैदराबाद से अभी हाल ही में इनका मैच हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स का, तो उस मैच में इन्होंने जो है 57 बॉल्स में 99 रन्स इन्होंने लगाया है और इन्होंने जो है ओपनिंग पार्टनरशिप जो है 182 रन की है। और ये जो पार्टनरशिप है ये चेन्नई सुपर किंग्स की अब तक की आईपीएल हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप कही जा रही है। यानी इन्होंने जो है एक दूसरा रिकॉर्ड भी बना दिया है। तो दोस्तों ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके करेंट जो आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से रिवाइज कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज ओन दी टाइटल ऑफ 6th यूरोपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप। 6ठी यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी कैरोलिना मारिन, ऑप्शन सी बुसानन ओंग बाम मरुंग फान या ऑप्शन डी लिन डैन। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी कैरोलिना मारिन। जी, कैरोलिना मारिन ने अभी हाल ही में 6th यूरोपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। कैरोलिना मारिन जो कि एक स्पेनिश बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने स्कॉटलैंड की प्लेयर क्रिस्टी गिल्मर को इस खिताब में हराकर ये चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ये जो चैंपियनशिप खेला गया था ये मैड्रिड में खेला गया था और ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स चैंपियनशिप में ये बाहर हो गई थी, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इनके जो है मैच के दौरान इनके लेफ्ट नी में जो है इंजरी हो गई थी, जिसके कारण ये टोक्यो ओलंपिक्स में जो है वहाँ के जो है किसी भी मेडल को जीत नहीं पाई थी। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रही थी और हाल ही में रिकवरी होकर इन्होंने जो है इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फ्रेंच सिंगर पॉपुलरली नोन एज नाइट क्लब क्वीन एंड डिस्को पायनियर हैज पास्ड अवे। नाइट क्लब क्वीन और डिस्को पायनियर के नाम से मशहूर किस फ्रांसीसी गायक का निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेनिफर लोपेज, ऑप्शन बी लेडी गागा, ऑप्शन सी मैडोना या ऑप्शन डी रेजिन जाइलबर्ग। तो हम सही जवाब जानते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी रेजिन जाइलबर्ग। जी, ये एक जो है मशहूर फ्रांसीसी सिंगर है, यानी कि फ्रेंच सिंगर है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें जो है पूरे हॉलीवुड या पूरी दुनिया में इन्हें नाइट क्लब क्वीन और डिस्को पायनियर के नाम से ये जानी जाती थी। ये एक फ्रेंच सिंगर है और सिंगर के साथ साथ ये एक एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 92 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है और इन्हें जो है क्वीन ऑफ नाइट के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने कई सारे फिल्म में भी काम की हुई थी। जैसे हम अगर बात कर ले कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो काफ़ी फेमस है, जैसे क्लॉड लिलॉच या क्लॉड जिद्दी, इनके डायरेक्टरशिप में इन्होंने जो है कई सारी मूवीज में भी वर्क की हुई थी। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट बीन अनवील्ड।
दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी स्पेन या ऑप्शन डी मैक्सिको। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राज़ील। जी, दुनिया का सबसे बड़ा ईसा मसीह का जो स्टैचू है उसे अभी हाल ही में ब्राज़ील में अनवील्ड किया गया है और इसे माना जा रहा है कि ब्राज़ील की जो रियो डी जेनेरियो की जो ईसा मसीह की जो स्टैचू थी जिसका नाम है द रिडीमर, उससे ये काफ़ी ज़्यादा टॉलेस्ट है, यानी उससे ये बड़ा है। इस नई स्टैचू की जो हाइट है वो 43 मीटर्स की है, यानी कि 141 फीट है। और जो रियो डी जेनेरियो की जो यानी इससे पहले जो दुनिया की सबसे बड़ी जीसस की जो स्टैचू थी उसकी जो हाइट थी वो 38 मीटर्स की थी, यानी इसकी जो हाइट है वो रियो डी जेनेरियो की जो जीसस क्राइस्ट की जो स्टैचू है उससे जो है 5 मीटर्स जो है और ज़्यादा है। और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट क्राइस्ट की स्टैचू है। इसे जो स्कल्प्ट किया है यानी बनाया है वो ब्राज़ील के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट मार्कस मोरा के द्वारा बनाया गया है। और इस स्टैचू की जो काम शुरुआत की गई वो 2019 में ही शुरू हो गई थी और अभी हाल ही में अप्रैल 2022 में जाके इसे कंप्लीट किया गया है और अभी हाल ही में इसे अनवील्ड भी लोगों के लिए कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अगर आप इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ साथ न्यूज एनालिसिस और वन लाइनर्स और वीकली न्यूज भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टैटिक जीके के रूप में आपको वहाँ पे रेडी रेफरेंस भी दिए जाते हैं जो आपके हर एक एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ पे आपके लिए अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, तो हम अलग अलग मोड में वहाँ भी इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल कराते रहते हैं, चाहे वो क्विज के फॉर्म में हो, चाहे वो जो है एक टेम्पलेट के फॉर्म में हो या चाहे वो डायरेक्ट टेक्स्ट के रूप में हो। इन सब फॉर्म में हम आपके लिए जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो, लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड की जो बेल बटन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए, हम आपके साथ हैं और आने वाले एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स गेन करके उसमें जरूर आप सफल होइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।